बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना खान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। मशरिक़ में किसी भी त्यौहार का तस्वुर मिठाई के बगैर अधूरा होता है। ईद हो या दिवाली, मिठाई का होना लाजमी करार पाता है और यही वो वजह है कि मिठाई देखते ही तकरीबन अक्सरियत के मुंह में पानी भर आता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मिठाई जिन्नात का भी पसंदीदा खाना है? हैदराबाद में यूँ तो कई चीजें बहुत मशहूर हैं, लेकिन वहाँ की मिठाइयों की तो बात ही अलग है। कई साल पहले मेरा एक बार ही हैदराबाद जाना हुआ था, तो वहाँ मिठाई की एक दुकान से हमने काफी सारी मिठाइयाँ खरीदी। अब जब मैं हैदराबाद पर कुछ सुनाना शुरू हुई हूँ तो मुझे उस दुकान के मालिक की कही एक बात याद आई। वो अपने सेल्समैन से कह रहे थे, आज जुमरात है, वजू करके बर्फी के 15 थाल अलग कर देना। मुझे तब बड़ी हैरत हुई थी कि इतनी बर्फी कौन खाता है और वजू करके क्यों निकाली जाए, क्योंकि मुझे बजाते खुद बर्फी बिल्कुल नहीं पसंद। इस बात को याद करके मैंने सोचा कि क्यों ना किसी को इस मिठाई की दुकान पर भेजा जाए और उनसे माजरा पता किया जाए। बात ऐसी थी कि वो अगर बताते तो उनकी दुकानदारी खतरे में पड़ने का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने हमसे इस्तिदा की कि उनकी दुकान का नाम शाया ना किया जाए। इसलिए मैं यहाँ उनकी दुकान का नाम नहीं बता रही, सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उनकी दुकान का शुमार हैदराबाद की चंद बड़ी मिठाई की दुकानों में होता है। किस्सा क्या था उनसे ही सुनिए। मिठाई की ये दुकान हमारी पुश्तैनी है। मुझसे पहले मेरे वालिद और उनसे पहले मेरे दादा भी यही काम करते थे। ये वाकया मेरे दादा ने मेरे वालिद को सुनाया था और साथ ही एक ताकीद भी की थी। वो ताकीद मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये वाकया सुन लें। मेरे दादा एक निहायत परहेजगार इंसान थे। 5 वक्त की नमाज के अलावा वो मुख्तलिफ वज़ाइफ भी करते थे। सुबह जैसे ही हमारी मिठाई की दुकान खुलती, दादा पहले दुकान में अगरबत्ती जलाते और गल्ले पर बैठने से पहले कुछ वज़ाइफ पढ़कर काम का आगाज करते थे। उनका ये मानना था कि यह हमारी रोजी की जगह है, इसकी इज्जत करना ही हमारी कामयाबी का बाइस बनेगा। शायद यही वजह थी कि हमारी दुकान की मिठाइयों की बड़ी धूम थी। लोग दूर दूर से यहाँ मिठाई खरीदने आते थे। वो जुमरात की एक शाम थी। दादा दुकान पर बैठे थे। उस वक्त मगरिब का टाइम था और दादा भी नमाज पढ़ने जाने का ही सोच रहे थे कि सफ़ेद बुर्राक शलवार कमीज में एक साहब दुकान में दाखिल हुए। उनके दाखिल होते ही पूरी दुकान इत्र की बड़ी अच्छी खुशबू से महक उठी। इस महक से चौंक कर मेरे दादा ने सर उठाकर उन्हें देखा। वो साहब चलते हुए मेरे दादा के पास आए और अदब से बोले, बड़े साहब, आपका काफ़ी नाम सुना है, हमारे यहाँ कल नियाज है, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मुझे 20 थाल बर्फी के दरकार है, कल असर में आकर ले जाऊंगा। मेरे दादा जो काफी गौर से उन्हें देख रहे थे और उनकी बात सुन भी रहे थे, उनके चुप होने पर फौरन ही बोले, फिक्र ही ना करें जनाब, मैं बजाते खुद बावजू होकर आपके लिए मिठाई बनाऊंगा और खुद ही थाल भी सेट कर दूंगा। मेरे दादा की ये बात सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। मैंने आपका जिक्र बिल्कुल सही सुना है, आप वाकई बाइल्म हैं। ये सुनकर मेरे दादा अदब से बोले, बस जी, अल्लाह की इनायत है, जर्रे को आफ्ताब बना देता है। लेकिन हैरत मुझे इस बात पर है कि क्या आपके यहाँ भी नियाज होती है? उस पर उस शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह तो हमारे भी है ना शेख साहब। ये सुनकर मेरे दादा ने असबात में सर हिलाकर कहा, आप कल असर के वक्त तशरीफ ले आइएगा, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। वो शख्स ये सुनकर फिर कुछ नहीं बोला, चुपचाप उसी वक्त मिठाई का सारा हदिया दिया और चला गया। मेरे वालिद भी उस वक्त दुकान पर ही मौजूद थे और दादा के बराबर ही बैठे थे। उस शख्स के जाने के बाद उन्होंने दादा से पूछा कि क्या वो शख्स उन्हें या वो उस शख्स को जानते हैं, जिस पर मेरे दादा ने उनसे कहा कि वो घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। रात के खाने के बाद मेरे दादा ने मेरे वालिद को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, उसे गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। इस दुनिया में जिस तरह इंसान आबाद है, वैसे ही एक ऐसी मखलूक भी है जिसे अल्लाह ने आग से बनाया है, और वो जिन्नात है। इनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। आज शाम को जो शख्स हमारी दुकान पर आए थे, उनका ताल्लुक भी इंसानों में से न था, लेकिन चूंकि उनके पास भेस बदलने की ताकत होती है, इसलिए वो इंसान के रूप में हमारी दुकान आए थे। लेकिन अब्बा, आपको कैसे पता लगा कि वो जिन है? ये सुनकर मेरे वालिद ने डरते हुए पूछा। इस पर मेरे दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
بیٹا جی یہ جو میں تھوڑے بہت وظائف پڑھتا رہتا ہوں یہ اس کی ہی برکت ہے، اوپر والے نے تھوڑا کرم بنایا ہوا ہے۔ یاد کرو جب وہ دکان میں داخل ہوئے تو عطر کی کیسی تیز مہک نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور پھر جب میں نے نظر اٹھا کر دکان میں لگے شیشے میں دیکھا تو وہاں ان کا عکس ہی نہیں تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ جنات شیشے میں دکھائی نہیں دیتے۔ کل وہ اپنی مٹھائیاں لینے پھر آئیں گے، اس لیے انہیں دیکھ کے بالکل نہیں گھبرانا۔ میرے دادا کی یہ بات سن کر میرے والد جو اس وقت بالکل نوجوان تھے انہوں نے دکان جانے سے ہی صاف منع کر دیا۔ ان کی بات سن کر دادا مسکرانے لگے اور کہا، ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، لیکن چونکہ میرے بعد یہ دکان تم نے ہی سنبھالنی ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی یہاں یا کہیں بھی اپنی مٹھائی کی دکان بناؤ تو اس میں چاروں جانب شیشے ضرور لگوانا، تاکہ اگر قسمت سے کبھی تمہارے پاس ایسا ہی کوئی گاہک آئے تو تم ان سے اچھے سے بات کرو اور باوضو ہو کر ان کا کام کرو۔ وہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں، ہمارے کام سے خوش ہوں گے تو روزی کی برکت کے لیے دعا کریں گے۔ اگلے دن عصر کے وقت وہ صاحب پھر آئے۔ میرے والد اس دن دکان نہیں گئے، لیکن میرے دادا نے وعدے کے مطابق باوضو ہو کر خود ان کا آرڈر تیار کیا اور نہایت عزت و احترام سے انہیں پیش کیا گیا۔ وہ صاحب ہمارے یہاں سے بہت خوش ہو کر گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم پر مہربان ہے۔ ہماری مٹھائیوں کی آج بھی پورے حیدرآباد میں دھوم ہے۔ میرے والد کی حیات میں وہ 2 دفعہ ان کے پاس آئے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے والد نے دادا کی ہر بات پر بخوبی عمل کیا۔ ہماری ہر برانچ میں چاروں جانب شیشے لگے ہوتے ہیں، جبکہ اگر ایسا کوئی آرڈر آتا تو میرے والد باوضو ہو کر ہی ہر چیز تیار کرتے۔ ان کی یہ بات سن کر بعد میں نے غور کیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کی کسی بھی مٹھائی کی دکان پر چلے جائیں، آپ کو چاروں جانب شیشے لگے نظر آئیں گے۔ ان شیشوں کا ہونا ہر دکان کے لیے لازمی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کاروبار سے منسلک افراد کو بھی بخوبی اس حقیقت کا علم ہوتا ہے، اسی لیے اپنے ان خاص گاہکوں کی پہچان کے لیے وہ یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ اب اگر آپ کا کسی مٹھائی کی دکان پر جانا ہو تو اس بات کو نوٹ ضرور کیجیے گا، کیا پتہ آپ کے برابر ہی کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جس کا عکس شیشے میں دکھائی نہ دے۔